अब देखिए ना, यूपी की सियासत में इन दिनों सुहेल देव और सलार मसूद के नामों पर बहस छिड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी दोनों के प्रति अपनी अलग अलग स्थिति रखती है, जबकि एसपी ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है। इसी पर महाराजा सुहेल देव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। जो उनके हाथ में तलवार होगी, वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। महाराजा सुहेल देव और सैयद सलार गाजी, ये वो दो नाम हैं जो यूपी की सियासत में फिलहाल खूब गूंज रहे हैं। हालांकि इतिहास एक को नायक बताता है तो दूसरे को खलनायक, लेकिन समाजवादी पार्टी की सियासत में दोनों ही शख्सियत हैं। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव महाराजा सुहेल देव की मूर्ति बनाने की बात करते हैं तो उन्हीं के सांसद जियाउर रहमान बर्क सैयद सलार गाजी को सूफी संत भी बताते हैं। और सपा के इसी सियासत पर डीडी के संवाददाता सवालों का पिटारा लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे जिसने सियासत में महाराजा सुहेल देव की विरासत को न सिर्फ जिंदा रखा है बल्कि आगे भी बढ़ाया है। राजा सुहेल देव राजभर जी के इतिहास को पहले उनको पढ़ना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेल देव राजभर जी का इतिहास रहा है कि विदेशी आक्रांता जब इस भारत पर हमला किए, एक तरफ हम इस देश में हिंदुत्व को स्थापित हमारे राजा सुहेल देव राजभर जी ने किया, लूट रही मां बहनों की इज्जत को बचाई। दरअसल इस पूरे विवाद के पीछे यूपी के बहराइच में हर साल सैयद सलार मसूद गाजी के मकबरे पर लगने वाला मेला है। वही सलार गाजी जो राजा सुहेल देव के साथ हुए युद्ध में मारा गया था, और उसी सलार गाजी को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सूफी संत बता दिया था। जब डीडीयूपी ने अरविंद राजभर से सैयद सलार गाजी की दरगाह पर मेले के बारे में पूछा तो अरविंद राजभर ने डीडीयूपी के कैमरे पर ही ये ताल ठोक दिया कि वो सैयद सलार गाजी की दरगाह पर मेला नहीं लगने देंगे। एक तरफ बोल रहे हैं कि महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा लगाएंगे, अष्ट धातु की उनके हथियार रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के सांसद जियाउर रहमान बर्क सैयद सलार गाजी को सूफी संत बताते हैं। सैयद सलार मसूद गाजी जो देश का इतिहास बताता है और तमाम अंग्रेजों के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, जो मुस्लिमों के द्वारा भी लिखी गई किताबें हैं, उसमें बताया गया है कि लुटेरा था। अखिलेश यादव जी को लगता होगा, उनके सांसदों को लगता होगा कि यह मसीहा था। मसीहा रहता तो उसको राजा सुहेल देव राजभर जी नस्ते नाबूद नहीं करते। अखिलेश यादव जी को पर्टिकुलर मुस्लिम समुदाय के वोट की चिंता है और इसीलिए वो दो मुँहा सांप बन गए हैं। जब हमारे हिंदू पक्ष के लोग या फिर उनकी जब वोट की चिंता होती है तब कहते हैं कि राजा सुहेल देव राजभर जी की मूर्ति स्थापित करेंगे, और जब वो लोग उनसे दूर हट जाते हैं, थोड़ा सा राजनीति से जब थोड़ा सा दूर हटते हैं, जब उनके पास मुस्लिम पक्ष पहुंचता है, जब उनके वोट की चिंता होती है तो कहते हैं कि मेला हम जरूर लगवाएंगे। मैं कह रहा हूं डॉक्टर अरविंद राजभर, मेला तो नहीं लगने देंगे। मेला लगेगा, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी का मेला लगेगा। 10 जून 2025 को उसी बहराइच में मेला लगेगा। देखता हूं कैसे कोई रोक लेता है। लेकिन मामला कोर्ट में है। मामला कोर्ट में है तो कोर्ट भी तो हर चीज का आकलन करेगा। कोर्ट कैसे स्वीकार कर लेगा भाई कि जो इस देश को लूटने आया है उसका हम पूजा करेंगे? इसको तो कोर्ट छोड़िए, एक आम नागरिक से पूछेंगे कि एक लुटेरा आया था इस देश को लूटने के लिए, क्या उसकी पूजा होनी चाहिए? तो कहोगे पिटाई होके चाहिए। और वही काम राजा सुहेल देव राजभर जी ने किया। जिस सलार गाजी और महाराजा सुहेल देव को लेकर सपा और सुभाषपा में सियासी जंग छिड़ी है, उनका एक दूसरे से नाता भी जान लीजिए। सैयद सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था। 1026 ईस्वी में सलार गाजी ने सोमनाथ के आसपास हमला किया। गुजरात के बाद सैयद सलार गाजी 1030 ईस्वी में यूपी पहुंचा था। यूपी में गाजी सलार का मुकाबला राजा सुहेल देव से हुआ था। राजा सुहेल देव उस वक्त श्रावस्ती राज्य के राजा हुआ करते थे। राजा सुहेल देव से हुए युद्ध में 1034 ईस्वी में सैयद सलार गाजी मारा गया। सलार गाजी को बहराइच में ही दफनाया गया और वहीं उसकी कब्र है। अब सवाल है कि अब तक वन वे चलने वाली सपा को अचानक से महाराजा सुहेल देव की याद क्यों सताने लगी है? तो जवाब में यूपी चुनाव और राजभर समाज का वोट ही दिखता है, क्योंकि पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर राजभर वोटर निर्णायक भूमिका में है। अचानक से उनको महाराजा सुहेल देव की याद क्यों सताने लगी है? वोट, क्योंकि जैसे जैसे ओम प्रकाश राजभर अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और इनके पार्टी के लोग जो इनके नीचे विधायक सांसद होते हैं, यह लोग हमारे वोट को, जो हमारा वोट राजभर वोट है, हमारे वोट को यह लोग
पैसे के दम पर, दारू के दम पर, मुर्गे के दम पर, दबाव के दम पर तमाम तरह के प्रलोभन देकर के वोट ले लेते थे। जब आज यह वोट इकट्ठा हो गया है तो अखिलेश यादव जी के मुंह में पानी आने लगा है। उनको लग रहा है कि यह 4.5% वोट उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का निर्णय देता है। उनको याद है 2022 का गठबंधन एक तरफा हो गया था, पूर्वांचल बीजेपी साफ हो गई थी। उनको पता है कि क्या पोजीशन है राजभरों की। अखिलेश यादव ने यूपी के राजभर समाज से एक वादा किया है कि सत्ता में आएंगे तो लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगवाएंगे। अखिलेश के इसी वादे पर अरविंद राजभर ने एक ऐसा तंज कसते हुए एक ऐसा सुझाव दिया जो सुहेलदेव के समर्थकों को तो अच्छा लगेगा, लेकिन शायद अखिलेश को नहीं। अब कह रहे हैं कि उनको अपने पैसे से मूर्ति लगवा देनी चाहिए, प्रतिमा बनवा देनी चाहिए, लेकिन इसके लिए तो उनको सत्ता में आना पड़ेगा ना। अरे कोनो जरूरी है सत्ता में आना? मूर्ति हम लोग नहीं लगवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सत्ता में। अखिलेश ये सत्ता का स्वार्थ उनको, असल में जिसको सत्ता का स्वाद लग गया है वो बिना सत्ता के कुछ करना नहीं चाहता। फिर क्यों कह रहे हैं इस बात को? जब मेरी सत्ता आएगी, जब सत्ता आएगी तो देखा जाएगा, न 9 मन गेहूं होगा न राधे गौने जइहें। महाराजा सुहेलदेव और सैयद सालार मसूद गाजी पर छिड़ी सियासत के बीच ही बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, जिस पर दरगाह प्रशासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 14 मई तय की है। अगली खबर भी यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाकर नया सियासी घमासान छेड़ दिया है। अखिलेश के बयान पर सुभाषपा की तरफ से करारा पलटवार भी आया है। क्या है वो पलटवार, देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के आका पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सेना के इस एक्शन से हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। लेकिन इन सबके बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के बहाने अग्निवीर योजना पर सवाल खड़ा कर दिया। और सुझाव यहां तक देंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि अब नए तरह का युद्ध है, इसमें फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसका परिणाम यह हुआ था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हुई थी जो अस्थाई है, स्थायी नहीं है। जो अग्निवीर व्यवस्था है वो अस्थाई है, और वही लोग अब परंपरागत तरीकों को क्यों अपना रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इसी बयान पर जब डीडी यूपी संवाददाता प्रतीक राय ने एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव अरविंद राजभर से सवाल किया, तो अरविंद राजभर ने सपा की नीति और नियत पर सवाल उठाते हुए जवाबी पलटवार किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के एक्शन के बाद अग्निवीर योजना को लेकर आया अखिलेश यादव का ये रिएक्शन सियासी निशाने पर है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया, कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। उसमें भी अखिलेश यादव, पूरे विपक्ष साथ है सरकार के, लेकिन अखिलेश यादव साथ तो हैं। उन्होंने एक और बयान दिया कि पहले कहा जाता था कि पारंपरिक सेना युद्ध में नहीं आएगी, पारंपरिक सेना का ही प्रयोग किया गया, तो अग्निवीर क्यों लाया गया? अग्निवीर के हम खिलाफ है। देखिए, अखिलेश यादव जी को मैं क्या बताऊं, अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट हम जैसे युवाओं को के मनोबल को तोड़ता है। जो लड़का एक्सपायर हुआ कानपुर का, उसमें मारा गया, उसके यहाँ सब लोग सिंपैथी के लिए जा रहे थे, शुभम द्विवेदी के यहाँ, और अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि शुभम द्विवेदी मेरा व्यक्ति नहीं है, मेरा समर्थक नहीं है। अरे भाई, लोकतंत्र में हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है। जब हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है तो उसकी रक्षा सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। अगर हम राजनीति में हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा सुरक्षा और उसके हर सुख दुख में शामिल हों। कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी का जो स्टेटमेंट वर्तमान में आ रहा है, जहां पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर के एनडीए सरकार का समर्थन कर रही है, देश में जो अभी एयर स्ट्राइक हमारे देश के सेनाओं ने किया, उस पर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अखिलेश यादव जी को ऑब्जेक्शन है। तो अखिलेश यादव जी को ऑब्जेक्शन, अखिलेश यादव जी को मुबारक हो। पूरे देश की सत्ता सरकार, विपक्ष खड़ा है एनडीए के साथ, सेना के साथ, और हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पूरे ताबड़तोड़ फायरिंग भी कर रही है, एयर स्ट्राइक भी कर रही है। आवश्यकता पड़ेगी तो और अंदर तक घुस करके उनको मुंहतोड़ जवाब देगी कि दोबारा किसी निर्दोष के ऊपर कोई गोली चलाने का न काम करे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के एक्शन के बाद अग्निवीर योजना को लेकर आया अखिलेश यादव का ये रिएक्शन सियासी निशाने पर है।